बात कर रहे हो तो आपको अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना है तो आपको जो गैमेट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो, दैट इज कोई भी एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, तो अगर सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है तो उसकी बॉडी में सिर्फ 2n नंबर ऑफ सेल्स है, 2n क्रोमोसोम है। अगर मैं इसको आधा कर दूंगी, एक ही पैरेंट है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म तो बन ही नहीं पाएगा ना, बिकॉज अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बनना है तो उसके पास भी 2n नंबर ऑफ सेल्स होने चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, इसके लिए इनका जो ओरिजिनल सेल होता है उसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ नहीं होगा, वो कितना रहता है 2n और 2n। सो इससे जो है आपका न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बन जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट, देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, और यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है। सो इसी के साथ हमारा अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें सिर्फ कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके सोमैटिक सेल्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ कौन से सेल्स इन्वॉल्व होंगे, सोमैटिक सेल्स। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन एक चीज अब भी हमने देखी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, माइटोसिस। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय माइटोसिस। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस, ठीक है। आई होप ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सोमैटिक सेल्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स। देन माइटोसिस जो है वो किसमें होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ पे आपके क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ नहीं होते, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस, जहाँ पर आपको क्रोमोसोमल नंबर हाफ करने पड़ते हैं, बिकॉज आपको क्या बनाना है, गैमेट्स बनाने हैं, ओके। देन अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर आपको गैमेट्स वगैरह कुछ बनाने नहीं है, स्पर्म अलग बनेगा नहीं, ओवम बनेगा नहीं, बाद में आपको फ्यूज वगैरह कुछ नहीं करवाना होता। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काइंड ऑफ एक फास्ट प्रोसेस होता है, ओके। इट इज अ फास्ट प्रोसेस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फटाफट हो जाता है। एंड जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सो दिस इज अ स्लो प्रोसेस। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फास्ट प्रोसेस एंड दिस इज अ स्लो प्रोसेस। देन अगर बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ओके, जहां पर सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है और उस एक पैरेंट ने वो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसने अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो यहाँ पर कुछ न्यू चीजें तो उसके अंदर आएगी ना, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। लाइक एक जो अमीबा है, अमीबा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ही जैसा अमीबा बनाएगा, तो वो एग्जैक्टली उसकी तरह सेम दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं हुए, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स ही नहीं होंगे, ओरिजिनल जो था वो वैसे का वैसा ही है। सो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, दीज आर आइडेंटिकल। ये कैसे होते हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या, जैसे जेरॉक्स कॉपी होती है ना, जो आपने बनाई थी एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसे ही मिलेगी आपको। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो अपने पैरेंट की तरह कैसे होते हैं, एकदम आइडेंटिकल होते हैं, सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। बट जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, हमें ही देख लो, हमारे अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, बट हम एग्जैक्टली जेरॉक्स कॉपी दिखते हैं कि अपने पेरेंट्स की तरह सेम टू सेम नहीं। सो यहाँ पर ये लोग नॉन आइडेंटिकल होते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज होती है बट एग्जैक्टली जेरॉक्स कॉपी नहीं दिखते अपने पेरेंट्स की तरह। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पर दो अलग अलग गैमेट्स तो बने ही नहीं है, सो ऑब्वियसली जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनके अंदर कोई वेरिएशंस दिखाई नहीं देते। वेरिएशंस मतलब क्या होते हैं, कुछ चेंजेस, कोई चेंजेस हमें नहीं दिखाई देते। सो यहाँ पर जो है देयर इज नो वेरिएशन। या आपके टेक्स्ट बुक में जो वर्ड यूज किया हुआ है दैट इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो यहाँ पर वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस आर प्रेजेंट, और यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। नो, व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? बहुत सिंपल सी बात है, आपका जो मेल पैरेंट है दैट इज स्पर्म, उसके पास क्रोमोसोम्स है, ठीक है, आपके फादर के क्रोमोसोम्स दैट इज 23 क्रोमोसोम्स आपके फादर से आए हैं। देन यहाँ पर जो ओवम जो है वो आपकी फीमेल मदर, आपकी जो मदर है उनका जो सेल है उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स है, राइट। तो बट जब ये जो आप जो जाइगोट बना रहे हो तो वो 23 आपके मेल पैरेंट के क्रोमोसोम्स और 23 आपके फीमेल पैरेंट के क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर आपका जो जाइगोट बनेगा
जाएगा, इसके अंदर आपको रिकॉम्बिनेशंस दिखाई देंगे। रिकॉम्बिनेशंस क्या होगा, आपकी कुछ चीजें आपकी मदर की तरह है, कुछ चीजें आपकी फादर की तरह है, बट कुछ चीजें न्यू भी तो होती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके दोनों पेरेंट्स जो है उन दोनों के बाल जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन आपके बाल कर्ली हो जाते हैं। सो दैट इज नथिंग बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कि कुछ तो आपके पेरेंट्स की तरह सिमिलैरिटीज हैं आपके अंदर, लेकिन कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो आपके अंदर न्यू है। सो दैट इज नथिंग बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कहां पर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वहां पर दो गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन और उसके जो टाइप्स है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो डिस्टिंग्विश है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं जो भी हमने देखा शॉर्ट में। सो वी सॉ कि रिप्रोडक्शन जो है, जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही स्पीशीज का एक और ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करता है, देन दैट इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो दो वेज में होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है, ईदर मेल और फीमेल, एंड यूजुअली किसमें होता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, जिसमें से एक इज मेल पेरेंट एंड द अनदर वन इज फीमेल पेरेंट। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, आपको क्रोमोसोमल नंबर को आधे नहीं करने पड़ते, तो कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो गैमेट्स वहां पर बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होते हैं, सोमैटिक सेल्स में, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जर्म सेल्स में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस, और वहां पर मियोसिस। ये जो है वो फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर गैमेट वैमेट नहीं बनाने, आपको कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं करवाना, तो एकदम फटाफट हो जाती सारी चीजें। एंड यहाँ पर क्या है, स्लो प्रोसेस है, बिकॉज टाइम लगता है। दो पेरेंट्स है, उनके क्रोमोसोमल नंबर जो है वो पहले हाफ होंगे, गैमेट्स बनेंगे, बाद में वो फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, तो दिस इज कंपैरेटिवली अ स्लो प्रोसेस। यहाँ पर जो होते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उनके बच्चे जो है एग्जैक्टली उनकी तरह, उनके डुप्लीकेट कॉपी दिखते हैं, सो आइडेंटिकल। एंड हियर इट इज नॉन आइडेंटिकल, हम एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देते हैं। Then here there is no variations, हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं उनके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं होते हैं, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स बने ही नहीं है, जीन्स को कंबाइन करना ही नहीं पड़ता, जो है वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं, यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज यहाँ पर दो टाइप के जीन्स इन्वॉल्व है, एक आपकी फादर के जीन्स, एक आपके मदर के जीन। सो ये जो कंबाइन होते हैं रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सो यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। देन ये जो चीजें हमने कुछ डिस्कशन की थी, ये भी देख लेते हैं एक बार, कि हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, वन इज सोमैटिक सेल एंड द अदर वन इज जर्म सेल। सोमैटिक सेल आर जनरल बॉडी सेल एंड जर्म सेल्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। सोमैटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो है एलोसोम्स, और कितने हैं, 44। जर्म सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स है दोस आर व्हाट, ऑटोसोम्स, और कितने हैं, 2। ठीक है, अभी जो क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जोड़ियों में प्रेजेंट होता है। सो हम उसको डिनोट करते हैं किससे, 2n से, व्हिच इज कॉल्ड एज डाइप्लॉइड, और वो अगर आधे हो गए n में, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइप्लॉइड। और यही जो n वाला सेल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट्स, जहां पर आपका जो क्रोमोसोमल नंबर क्या है वो आधा हो चुका है, सो इट इज व्हाट, गैमेट्स। तो ये टाइप का जो सेल डिवीजन है जहां पर क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, मियोसिस। एंड ये टाइप का जो सेल डिवीजन है जहां पर आपका क्रोमोसोमल नंबर जो है वो हाफ नहीं होता है, सेम टू सेम उतना ही रहता है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, माइटोसिस। एंड क्योंकि आपका क्रोमोसोमल नंबर चेंज नहीं हुआ, माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शनल डिवीजन। आई राइट इट ओवर हियर, मियोसिस is nothing but reductional division। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो क्रोमोसोमल नंबर था 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, वो क्या हो गया, आधा हो गया, n और n में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या है। ये जो बेसिक टर्म्स है, ये टर्म्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज आगे जब हम चैप्टर में जाएंगे तो मैं ये टर्म्स यूज करूंगी, तो आपको ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सो दिस वाज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन। सो आई होप कि जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई हो, एंड आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बोर्ड पर मैंने लिखी है वो सारी चीज़ें जो है वो आप नोट डाउन करो अपनी बुक्स में, एंड इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो इसके बाद आई विल जस्ट गिव यू फ्यू क्वेश्चंस जिसके बारे में आपको देखना है। सो अब आपको पढ़ना कैसे है वो हम एक बार देख लेते हैं। सो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, सो टेक्स्ट बुक में जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, ये वीडियो जब खत्म होगा, सो इसके बाद आप लोग
ये देखने के बाद आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको डिटेल में एक बार रीड करोगे। ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग वाला जो पेज है, पेज नंबर 22, सिर्फ वही चीज़ें जो उसमें बताई गई है, जो इतनी शॉर्ट में चीज़ें बताई गई है छोटी छोटी वर्ड्स में, उसको हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया, बिकॉज ये जानना ज़रूरी है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। सो यू विल गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स, बीच में जितने भी लाइन्स है, जो भी वर्ड्स वहाँ पर दिए गए वो आप देखोगे एंड आप वापस ये चीज़ देखोगे यहाँ पर। एंड सो टेक्स्ट बुक जो है वो साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, साइंस 1 हो या साइंस 2 हो, स्पेशली साइंस 2। सो टेक्स्ट बुक्स जो है वो आपको थरली बहुत ही अच्छे से उसको रीड करनी है। आगे आने वाली ये जनरल फर्स्ट लेक्चर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स की बात करते हो। सो टेक्स्ट बुक जो है एकदम, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक जो है घोल कर पी जाना है पूरा, जब तक आपका सिलेबस एंड होगा तब तक। किस पेज पे कहाँ पर किस लाइन पर क्या लिखा हुआ है वो पूरा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, कोई ब्रीफ लिखने के लिए तो बोलेगा नहीं आपको कि बड़ा बड़ा ब्रीफ लिखो, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो हेंस आपका जो टेक्स्ट बुक है इट इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस किया जितने भी जनरल इंट्रोडक्शन थे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। इन द नेक्स्ट क्लास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स करते हैं एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में। सेम थिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं एंड किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इन दोनों रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, कैसे होता है, उसको हम जो है वो डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सो आई होप ये जो लेक्चर था, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।